266 रन, T20 में 31 गेंदों पर शतक, 1000 छक्कों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, फिर भी हार। जी हाँ, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में एक ऐसा मैच खेला गया जिसने T20 क्रिकेट के सारे नियम ही बदल दिए। एक तरफ निकोलस पूरन ने MLC इतिहास का सबसे तेज शतक बना दिया, दूसरी तरफ कैरन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में अपने 1000 छक्के भी पूरे कर लिए। मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने 266 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट दुनिया को सबको हैरान कर दिया। आइए जानते हैं कि इस ऐतिहासिक मुकाबले में हुआ क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है। अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार T20 मैचों में शामिल हो चुका है। मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच खेले गए इस मैच में रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स टूटे, लेकिन आखिर में जीत उस टीम की हुई जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। टॉस जीतकर वॉशिंगटन फ्रीडम के जो कप्तान हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत अच्छी भी रही जब दूसरे ओवर में मोनांक पटेल रन आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए निकोलस पूरन और फिर शुरू हुआ कैरिबियाई तूफान। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 33 गेंदों में 106 रन बनाए, जहां उनके बल्ले से 5 चौके और 13 छक्के निकले। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 321 से ऊपर का रहा था। 31 गेंदों में उन्होंने MLC के इतिहास का सबसे तेज शतक भी बना दिया है। निकोलस पूरन ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली 17 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल से लेकर सौरभ नेत्रवलकर तक किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा। 31 गेंदों में सेंचुरी लगाकर उन्होंने फिल एलन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और MLC इतिहास का सबसे तेज शतक अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, यह T20 क्रिकेट के इतिहास में संयुक्त रूप से 5वां सबसे तेज शतक भी बन गया है। इसी के साथ पूरन ने T20 क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। निकोलस पूरन के बाद मैदान पर आए कैरन पोलार्ड और उन्होंने भी तूफान मचा दिया। MLC 2026 की इस एलिमिनेटर मुकाबले में कैरन पोलार्ड ने 25 गेंदों में 64 रन बनाए, जिस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के और 1 चौका भी निकला और इसी के साथ उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 1000 छक्के पूरे कर लिए। अब T20 इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1000 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं। पोलार्ड से पहले क्रिस गेल ने 1000 T20 छक्के लगाए थे। पूरन, पोलार्ड और क्विंटन डिकॉक की आतिशी पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 266 रन बना दिए। अब हर किसी को लग रहा था कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन असली कहानी दूसरी पारी में लिखी गई। 267 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वॉशिंगटन फ्रीडम ने शुरुआत में ही 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और एंड्रिक गॉग्स ने ऐसी पारी खेली, ऐसी बल्लेबाजी की जिसने इतिहास बदल दिया। वॉशिंगटन फ्रीडम की ऐतिहासिक जीत हुई, जहां स्टीव स्मिथ ने बहुत बेहतरीन पारी खेलते हुए नाबाद 110 रन बनाए, वो भी सिर्फ 48 गेंदों में। वहीं एंड्रिक गॉग्स ने भी 132 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान स्मिथ ने 9 छक्के लगाए, वहीं गॉग्स ने 12 छक्के जड़े। दोनों ने मिलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वॉशिंगटन ने 267 रनों का लक्ष्य सिर्फ 18.4 ओवर में 270 रन बनाकर मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। यानी कि निकोलस पूरन का रिकॉर्ड तोड़ शतक, पोलार्ड के 1000 छक्के और मुंबई इंडियंस का 266 रनों का बड़ा स्कोर सब बेकार चला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 536 रन बनाए और 51 छक्के लगे, जो T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक मुकाबलों में से एक बन गया है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स जीत की गारंटी नहीं होते हैं। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में यही एक बात फिर से साबित हो चुकी है, जो कि सच भी है। निकोलस पूरन ने इतिहास रचा, कैरन पोलार्ड ने नया मुकाम हासिल किया, लेकिन जीत हुई स्टीव स्मिथ की टीम के नाम। तो अब आप बताइए, आपने ये मुकाबला या देखा या नहीं देखा, और आपके हिसाब से ये मुकाबला कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।